हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान से देखेंगे, उड़ीसा लोक सेवा आयोग का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट इंजीनियर। तो ध्यान से देखेंगे, अगर थंबनेल में आपको दिख रही होंगी चीजें तो ये एक लोक सेवा आयोग की रिक्रूटमेंट है और आज हम इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट लेकर के आप सबके सामने आए हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। जो लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट का वेट करते हैं उनके पास तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंचे। ओके गाइज, तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस नोटिफिकेशन में आपके द्वारा, यानी कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था आपसे क्या डिमांड करती है। तो सबसे पहले चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और देखेंगे कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये रहा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट। ध्यान देंगे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर इन क्लास 2 ग्रुप बी ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सर्विसेज। ध्यान देंगे, OAES अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्प्लॉयमेंट। ध्यान देंगे, अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो गाइस, यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक का इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। एक महीने का टाइम आपको दिया गया है, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है www.opsc.gov.in। अब बात आती है, सबसे पहले क्लियर कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने कि आपको सैलरी कितना देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सैलरी यहां पर आपको क्लियर कर दिया गया है कि सैलरी जो है 44,900 रुपए लेवल 10 को पे किया जाएगा और इसमें 4600 रुपए का ग्रेड पे रहेगा, यानी कि 44,900 का यहां पर लगाया जाएगा। इनिशियल सैलरी आपका पर मंथ आएगा। लेटर जो है आपका ग्रेड पे के साथ देखेंगे, पे बैंड 2 अप्लीकेबल है 9300 से 34,800 तक का। तो ये रहा आपका सैलरी। सबसे पहले यहां पर हर किसी को पता होना चाहिए, वर्क इज पैशन बट मनी इज मोटिवेशन। इसीलिए आयोग ने सबसे पहले आपको पैसे के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ। तो ध्यान रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहां पर 102 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 102 है। ध्यान रखिएगा, यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे 102 है, जिसमें से 34 जो है वुमेन्स के लिए रहेगा, यानी कि महिलाओं के लिए रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें यहां पर अटैच होंगी, कौन कौन PWD में आएंगे, कौन कौन से लोग SC ST क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उनका किस तरीके से सिलेक्शन में छूट दिया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे सबसे पहले एज की तरफ। तो ध्यान रखेंगे गाइज, यहां पर अ कैंडिडेट मस्ट हैव 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 38 होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी, कोई OBC है, SC ST है, PWD है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एज का क्राइटेरिया है काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2022 को। ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2022 को। रिलैक्सेशन देखिए, 5 साल किसको दिया जाएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड AC BC का, उसके बाद SC को, ST को, वुमेन को और एक्स सर्विसमैन को। यहां पे अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है जिसके तहत छूट प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ध्यान रखेंगे, अ कैंडिडेट मस्ट हैव डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ध्यान रखिएगा, BSc इंजीनियरिंग अगर है आपके पास, या BTech एग्रीकल्चर इंजीनियर है, BE एग्रीकल्चर इंजीनियर है, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियर है, तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन रिटन टेस्ट और वाइवा वॉइस टेस्ट पे होगा, यानी कि रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन टेस्ट कैसा होगा? MCQ क्वेश्चन रहेंगे 200, अगर हम बात करें 200 मार्क्स के यहाँ पे MCQ क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पेपर्स में अगर हम बात करें तो 2 पेपर 100 मार्क्स के होंगे। 200 नंबर का आपका टेस्ट होगा, 100 नंबर का पेपर 1, 100 नंबर का पेपर 2। इसके बाद टोटल आवर्स आपको 2 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे दोनों पेपर के लिए। फिर आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया दिया हुआ है, पॉजिटिव के लिए +1 और नेगेटिव के लिए -0.25। अगेन इसके बाद आता है 25 मार्क्स का आपका लिया जाएगा वाइवा, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर रहेगा? चलिए अब बात आती है एग्जामिनेशन का। तो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे ध्यान देंगे, सिर्फ एक सेंटर बनाया गया है, ओनली कटक। तो ध्यान रखिएगा, कटक में इसका सेंटर रहेगा और कटक में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेसिक रहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपका कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, आप कभी डिवार्ड नहीं हुए, इन सारी चीजों के बारे में। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है तो ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से
आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाद में ध्यान दीजिएगा, डिसीजन ऑफ कमीशन इन द रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी, ध्यान देंगे कमीशन यानी कि आयोग का जो निर्णय है वही अंतिम माना जाएगा और सर्वमान्य होगा, ये मेंशन कर दिया गया है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो ध्यान रखिएगा 10th का आपको डॉक्यूमेंट लगेगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के नाम पे। उसके बाद मार्कशीट, सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है आपका एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है तो फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप यहां पर अटैच करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं, यहां पर सिलेबस की तरफ चलेंगे हम आपको लेकर के, सिलेबस की तरफ लेके चलते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। क्लोजिंग डेट आपको मेंशन कर दिया गया है, 12 तारीख को यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है आपका कि फी कितना लगेगा। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देंगे, फी की अगर हम बात करें तो फी आपको यहाँ पे उड़ीसा वालों के लिए अलग है, और अदर की अगर हम बात करें तो अदर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा गया है फी का क्राइटेरिया। जैसे ही आप आएंगे तो ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई करते समय आपको फी का क्राइटेरिया मिलेगा। फी आपको पेड करना है, ऑनलाइन पे करना है, ठीक है, फी पेड करना है। इसके बाद क्लोजिंग डेट के बाद आ जाता है यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये है आपका टोटल किस तरीके का एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न में जनरल इंजीनियरिंग रहेगा, डेटा टाइप आप देखें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, वर्कशॉप प्रैक्टिस, एलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमन स्टैटिक डेटा, एग्रीकल्चर, यूनिट डायमेंशन, सर्वेइंग, लेवलिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन हाउस। उसके बाद फार्म मशीनरी, छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे पूछी गई हैं। तो ये सारी चीजें सिलेबस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है वही आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो ये था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सारी चीजें हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फुलफिल कर रहे हैं, तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, मैं अगेन आपको बता रहा हूं, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। 12 जुलाई से 12 अगस्त तक का डेट दिया गया है, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड है तो बेशक पहले ही यहां पर अप्लाई कीजिएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों का इसका बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू सो मच।